हेलो रॉक स्टार्स। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि नीट होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे बच्चे इसी डिलेमा में अभी ना प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ना ही सोच पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। क्या वो नीट 2025 का एग्ज़ाम दें या नीट 2024 के लिए वेट करें। अब 8 तारीख को हियरिंग है, ऐसा कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें ऐसा बेटा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है ऐसा कि नीट होगा। देखिए, बात जेन्युइनिटी की इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर होता है देन इट्स गुड, अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको क्या मिलेगा? बस सोचने की बात यह है, क्या हम लड़ाई हार जाएंगे? क्या हम गिव अप कर देंगे? क्या हम छोड़ देंगे उस सपने को जो देखा था हमने कि हमें डॉक्टर बनना है और अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, ये सारे जो आपके थॉट्स हैं, सारे जो सपने हैं, सारे जो प्रोसेसिंग है, ये सारी चीजें कैद है अभी 8 तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करे डिसीजन वैसा ही होगा। लेकिन जो करंट सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का मुद्दा था, अच्छी बात है, फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हुआ। अगर मैक्सिमम जो अभी के सिनेरियो, जो अभी जो तमाम सूत्र हैं जिनके अभी नाम नहीं लिए जा सकते, उनमें बहुत लोगों का कहना यही है कि बहुत कुछ अगर हो गया, बहुत साक्ष्य मिल भी गए, तो जहाँ पे जो इफेक्टेड स्टेट है वहाँ पे हो सकता हो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि रीनीट आपको ही पता होगा कि कुछ बच्चों का हुआ था, 1563 बच्चों का, उनका रिजल्ट भी आ गया और कहीं ना कहीं देखा होगा कि अब मैनिपुलेशन माने, अगर हम इस पक्ष में खड़े हैं कि धांधली हुई थी तो रिजल्ट मैनिपुलेटिव दिखेगा। अगर इस पक्ष में हम खड़े हों कि धांधली नहीं हुई थी तो सब कुछ सही दिखेगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे लेता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है, किस पक्ष को लेके चलेगा? कि एक बार रीनीट हुआ, हम मचाए पड़े थे कि जो लड़के ग्रेस मार्क्स पाए हैं उनकी वजह से समस्या हुई है, या जो भी साक्ष्य पकड़े गए, पेपर लीक के तमाम चीज़ें जो पकड़ी गई, तो सुने किसकी? क्योंकि उसमें से भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, और सेलेक्ट नहीं हुए होते तो मेरा खुद का मानना है कि केस बहुत स्ट्रांग हो गया होता। तब हम पूरी तरीके से अपनी बात को रख पाते कि सर जी देखिए, बच्चों ने जो डिमांड उठाई थी एकदम सही निकला। लेकिन ये बात आपको ही पता होगा, कोर्ट इमोशन से नहीं, कोर्ट तो सबूतों से चलता है। अब सबूत जो है, यूयू जो बिहार जो है स्टेट का, वो क्या शामिल किया है, कितनी वैलिडिटी है उसकी, क्या चीज़ें हैं। लेकिन इन सब में पिस के वो बच्चा रह जाता है जिसने बहुत बचपन में ही ये ख्वाब देख लिया था कि उसे डॉक्टर बनना है। इसमें उसका क्या कसूर है? अगर धांधली हुआ, नहीं हुआ, वट एवर जो भी हुआ, मेरे हिसाब से बच्चे, आप एक चीज़ को मन में मान लीजिए, ठान लीजिए कि आपका टारगेट, आपकी मंजिल क्या है? मेडिकल कॉलेज है। एकदम जेन्युइन तरीके से सोचिएगा जरा इस बात को, इमोशन में आके मत सोचिएगा, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, इसमें इमोशन की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। बल्कि हम तो बोलेंगे यही डॉक्टर होने के नाते कि इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। इमोशन से अपार्ट सोचिएगा कि 8 तारीख को अगर माननीय कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आपके फेवर में नहीं होता है, तो आपके पास क्या प्लान है? सही बात तो यही है। मेरा खुद का यही सजेशन हमेशा रहेगा कि हमारी मंजिल जब तक हमें मिल ना जाए तब तक हमें लड़ते रहना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब बातों को भूल के, बहुत सारे बच्चे भूल भी चुके हैं, लग भी चुके हैं। अगर आप भी अभी वेट कर रहे हैं, और आप वेट कर रहे हैं तो कुछ और नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा, आप पढ़ लोगे तो पढ़ाई कभी जाया नहीं जाएगी। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम वेट करें, चीज़ों पे माथापच्ची करें कि क्या होगा नहीं होगा, 4 दिन फिर डिबेट करें कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, इससे बहुत बेहतर है कि आप पढ़ाई को स्टार्ट करें। अच्छा होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो आपकी मंजिल अच्छा बुरा साबित करने के लिए नहीं था, आपने सपना अच्छा बुरा साबित करने के लिए नहीं देखा था, आपने सपना देखा था कि आप अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। तो मेरा खुद का मानना, आपका जो भी ओपिनियन हो, लेकिन मुझे इतना यकीन है
कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो इमोशन को कहीं ना कहीं पीछे रखना पड़ेगा और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, जो भी सच्चाई सुप्रीम कोर्ट माननीय देते हैं कि भैया होगा या नहीं होगा। लेकिन करंट सिचुएशन जो बता रही है उसके हिसाब से यही विजुअल बन रहा है, जो भी थोड़ा छोटे मोटे जो रिसोर्सेस हैं, कि रीनीट कराना पॉसिबल नहीं है। जो स्टेट में अगर कुछ पकड़ा भी गया होगा कहीं पे, पेपर लीक तमाम चीज़ें, तो वहाँ पे हो सकता हो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए माइनर लेवल पे, लेकिन मेजर लेवल पे रीनीट कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। और ये वीडियो बस मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आप हताश निराश बिल्कुल परेशान ना हो। आप एकदम घोड़ा जिस तरह रोड पे चलता है ना, इस तरह पट्टा बांध के पढ़ाई पे लगे रहो, पढ़ाई पे लगे रहो, पढ़ाई पे लगे रहो।